मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको एक गुरु और शिष्य की कहानी के बारे में बताएंगे जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी और इस कहानी से आपको अनेक प्रेरणा मिलेगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बिना हमसे अंत तक जुड़े रहें। यह कहानी बहुत पुरानी है। एक समय की बात है जब गुरु अपने शिष्यों को बरगद वृक्ष के नीचे शिक्षा दीक्षा दिया करता था। गुरुजी के 10 शिष्य थे। एक दिन गुरुजी गहरे ध्यान में बैठे होते हैं। तभी एक शिष्य गुरुजी से कहता है, गुरुजी, आप कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है, आखिर भगवान दिखता कैसे है? मुझे भी भगवान को देखने की तीव्र इच्छा हो रही है। क्या आप भगवान से मेरी दर्शन कराएंगे? गुरुजी बोले, क्यों नहीं शिष्य, लेकिन भगवान से मिलने से पहले मेरा दिया हुआ छोटा सा कार्य करना होगा, तभी मैं भगवान की दर्शन कर आ पाऊंगा। शिष्य तैयार हो गया, उनके साथ बाकी शिष्य भी तैयार हो गए। कार्य यह था कि वहाँ से 2 कोस दूर एक तालाब था। उस तालाब से सभी को एक एक टोकरी जो बांस के बने होते हैं पानी भर लाना था। अब सुबह होते ही सभी पानी लाने के लिए उस तालाब में चले गए। आप सभी को क्या लगता है कि उस बांस के बनी टोकरी में पानी आएगा? नहीं ना। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ उन सभी शिष्यों के साथ। जैसे ही सभी तालाब किनारे पहुँचे, सभी टोकरी में पानी लेने के लिए उसे डुबाता। जैसे ही टोकरी को ऊपर उठाता था, उसमें बने छिद्र से पानी धीरे धीरे नीचे गिर जाता। सभी शिष्य बार बार प्रयास करते रहते। देखते देखते दोपहर हो गया, लेकिन अब भी पानी टोकरी में नहीं भरता। 3 शिष्य इससे परेशान होकर गुरुजी को अपशब्द कहते हुए वहां से चला गया। अब बचे 7 शिष्य इस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा था कि थोड़ा दूर जाते ही टोकरी का पानी पूरा नीचे गिर जाता। इससे फिर 3 शिष्य परेशान हो गए। कहने लगे, यह बेकार है, इस टोकरी में पानी आ जाएगा ही नहीं। गुरुजी हमसे झूठ बोला है, वह एक पाखंडी गुरु है। तीनों शिष्य वहां से चले गए। अब बचा 4 शिष्य ही इस कार्य को कर रहा था। 2 शिष्यों को बाकी के शिष्यों ने उन्हें भड़काकर कि यह कार्य करना व्यर्थ है, वहां से चला गया। अब सिर्फ 2 ही शिष्य बचे थे। वे दोनों बिना रुके शाम तक इस कार्य को करते रहे, लेकिन एक शिष्य ने हार मान ली, वह भी वहां से चले गए। अब अंत में वही शिष्य बचता है जिसने शुरू में गुरुजी से प्रश्न किया था। वह भी रात तक प्रयास करता रहा, लेकिन थक हार कर वह भी वहीं पर ही सो गया। अगली सुबह जब वे उठता है, तब वह टोकरी में पानी भरकर गुरुजी के पास ले जाता है और कहता है, गुरुजी, मैंने पानी ले आया है। तभी गुरुजी कहता है, शिष्य, बाकी शिष्य कहाँ हैं? शिष्य कहता है, सभी इस कार्य को बेकार समझकर आपको अपशब्द कहते हुए वहाँ से चला गया। गुरुजी कहते हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं गए? शिष्य कहता है, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास था, आपने कहा है तो जरूर यह कार्य पूरा होगा और मैं भगवान का दर्शन कर पाऊंगा। अभी गुरुजी कहता है, शिष्य, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास था, उसी प्रकार मुझे भगवान पर पूर्ण विश्वास है और यह विश्वास ही भगवान का रूप है। शिष्य यह बात समझ गया तथा प्रसन्न हुआ कि आज उसने भगवान की दर्शन की है। अब आप भी समझ गए होंगे कि भगवान होता कैसे हैं, दिखते कैसे हैं और उस टोकरी में पानी कैसे आया। आप जरा सोचिए, मैं बताता हूँ। दरअसल बार बार प्रयास करने से टोकरी का छिद्र कंकड़ से भर गया और रात भर पानी में डूबे होने के कारण उसमें काई भी जम गई। सुबह होते ही टोकरी में पानी भरने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गया। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपकी सोच को बदल कर रख देगी। हमें इस कहानी से अनेक प्रेरणात्मक बातें जानने को मिला। आप इसे हमेशा याद रखें।